नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र कल 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जिला स्तर पर भी गणतंत्र दिवस समारोह की व्यापक तैयारियां। देश भर में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं पर। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण अब से कुछ देर बाद 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। राष्ट्रपति के नेतृत्व में कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह होगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्र की सैन्य क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता, नारी सशक्तिकरण और नए भारत के उदय का प्रदर्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड की शुरूआत विजय चौक से सुबह 10:30 बजे होगी और ये लाल किला की ओर बढ़ेगी। समारोह की शुरूआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाएंगे। वे राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और वीरों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और 21 तोपों की सलामी होगी। इस बार ये सलामी भारत में निर्मित तोपों से दी जाएगी, जो रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों पर MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार हिस्सा लेगी। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस कल समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे। समारोह में लोक कलाकारों और स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। इसके अलावा घुड़सवारी प्रदर्शन और बैंड वादन भी होगा। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और प्रमुख स्थानों पर झंडारोहण के कार्यक्रम होंगे। जिलों और कस्बों में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर विभिन्न जिला मुख्यालयों पर ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मुख्य सचेतक को अधिकृत किया है। कुछ जिलों में जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर विविधता में एकता की प्रतीक हमारी संस्कृति की रक्षा करने और प्रदेश की प्रगति के लिए साथ मिलकर काम करने का भी सभी प्रदेशवासियों का आह्वान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए पुलिस निरीक्षक जयपुर भीमसेन शर्मा और हेड कांस्टेबल CID CB ब्रजेश कुमार निगम को चुना गया है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने इन सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। केंद्र ने अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पदकों की घोषणा भी कर दी है। राजस्थान से होमगार्ड के 2 अधिकारियों को इन पुरस्कारों के लिए चुना गया है। डिप्टी कमांडेंट रामजी लाल जाट और मोहन सिंह चौहान को ये पदक दिए जाएंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा मतदाताओं पर है। निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा सक्रिय रूप से निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2022 के दौरान चुनाव करवाने में उनके श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए आकाशवाणी को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार दिया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मतदान को महादान बताते हुए मतदाताओं का आह्वान किया है कि वे मताधिकार का प्रयोग ऐसे जनप्रतिनिधि और सरकारों को चुनने के लिए करें जो देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकें। राज्यपाल ने कहा कि वोट देना नागरिक का अधिकार होने के साथ साथ कर्तव्य भी है। श्री मिश्र ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस साल की थीम को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने नवाचारों के लिए निर्वाचन विभाग की प्रशंसा की है। यह थीम बड़ी महत्वपूर्ण थीम है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सुविधा निर्वाचन आयोग द्वारा ये दी गई है कि मतदाता सूचियों में बाधा रहित पंजीकरण की सुविधा वोटर पोर्टल मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से दी गई है। मैं समझता हूं कि इनके प्रयोग से निर्वाचन प्रक्रिया बेहद सुगम हो गई है। आयोग को मैं अपनी ओर से नवाचारों उत्साहवर्धक प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। राज्यपाल ने निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में विशेष योगदान देने के लिए 29 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री मिश्र ने मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने समारोह में मौजूद लोगों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलवाई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। दौसा में विद्यार्थियों को मतदान दिवस की शपथ दिलवाई गई। भीलवाड़ा में निर्वाचन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। भरतपुर में 22 कार्मिकों और विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। बूंदी में जागरूकता रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर में स्कूलों में क्विज, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताएं हुई। सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में शपथ दिलाई गई। चूरू में प्रदर्शनी के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया गया। सवाईमाधोपुर में नए मतदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया गया। बीकानेर में प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया गया। डूंगरपुर में 38 अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बारां और बांसवाड़ा में शपथ दिलवाई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू करेगी। इसमें राज्य सरकारों की भी मदद ली जाएगी। आज कोटा में कृषि महोत्सव में श्री तोमर ने कहा कि पूरे देश में फसलों की मैपिंग की जाएगी, जिससे कृषि उत्पादों, उनकी मात्रा और अन्य जानकारी मिल सकेगी। श्री तोमर ने कहा कि देश के कृषि वैज्ञानिकों ने जो भी आविष्कार किए हैं, उन्हें लैब से लैंड तक लाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हमारी खेती उन्नत कृषि के रूप में और हमारा किसान समृद्ध किसान में तब्दील हो। 13-14 में 21-22 हजार करोड़ बजट होता था। आज 1,32,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का बजट है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है, वैसे वैसे मोदी सरकार सभी जो आवश्यक क्षेत्र हैं, उनमें अपने आय के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए बढ़ोतरी करती है। लेकिन गांव, गरीब और किसान ये मोदी सरकार की प्राथमिकता पर है। इनके लिए पैसे में कमी न तो आने दी गई है और न आने दी जाएगी। कृषि महोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की नींव किसानों के बल पर ही रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि नवाचारों के माध्यम से किसानों के जीवन को बेहतर किया जाएगा। श्री बिरला ने बताया कि चल वाहनों के माध्यम से किसानों के खेतों पर ही मिट्टी की जांच की जाएगी। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि राजस्थान में पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। आज दौसा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार जनता के मुद्दों का समाधान करने में
विफल रही है। इधर भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जयपुर के आगरा रोड पर धरना जारी रहा। सरकार की ओर से उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और कई अन्य अधिकारी उनसे बातचीत करने पहुंचे। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता भी धरना स्थल पर पहुंचे। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान भी डॉक्टर मीणा से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे। श्री मीणा ने आज फिर दोहराया कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। साथ ही विभिन्न नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के लिए सरकार कानून बनाए। देर शाम तक बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें सालाना उर्स के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चादर को मजार शरीफ पर चढ़ाया। इसके बाद उन्होंने बुलंद दरवाजे से प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विभिन्न पंथों, मान्यताओं और आस्थाओं का सद्भावपूर्ण सह अस्तित्व देश की समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब भारत की महान आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक हैं। गरीब नवाज द्वारा की गई मानवता की सेवा निरंतर पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के 240 सदस्यों का जत्था आज अजमेर पहुंच गया। ये 1 फरवरी तक रुकेगा और पाकिस्तान सरकार की ओर से भी चादर पेश की जाएगी। इस बीच उर्स में शामिल होने के लिए जायरीन की आवक लगातार बढ़ रही है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। जालौर जिले के बिशनगढ़ गांव के हमारे श्रोता रतन सिंह ने बताया कि उनके यहां साल के 8 महीनों में बाजरा खाया जाता है। बाजरे का सूगरा और ढोकला उन्हें अधिक प्रिय है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुई मावठ के बाद तापमान में गिरावट से ठंड का असर तेज हो गया है। आज राज्य के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। जयपुर, भरतपुर संभागों में कई स्थानों पर कोहरे के समाचार हैं। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। सीकर के फतेहपुर में आज एक बार फिर पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। इसके अलावा सिरोही में तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 3.3, फलौदी में 4.2 और जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल छाये रहने की संभावना है। पूर्वी और उत्तरी भागों में सुबह कहीं कहीं घना कोहरा छाये रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र कल 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जिला स्तर पर भी गणतंत्र दिवस समारोह की व्यापक तैयारियां की गई हैं। देश भर में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं पर है। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।